खार्किव में रूस का ताबड़तोड़ हमला। जी हां, वोवोचेन्स्का और कुपियांस्क में यूक्रेन को भारी नुकसान। पूरे इलाके में बज रहे एयर रेड सायरन। लगातार रूस की तरफ से इन इलाकों में हमला किया जा रहा है। रविंद्र सचदेव सर, क्या इंटेंसिटी ये बढ़ेगी? 24 तारीख आने से पहले ही हम कुछ बहुत बड़ा विनाश विध्वंस देख सकते हैं। देखिए, पॉसिबिलिटी आप जो कह रहे थे या प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है। इस समय आसमान गायब हो जाए, हम खत्म हो जाए, पॉसिबल तो हर चीज होती है। प्रोबेबिलिटी की बात है, क्या चांस है? तो चांसेस अभी दिख रहे हैं। डेफिनेटली ये वॉर ज्यादा भीषण होती जाएगी। 24 तक कोई ग्राउंड ब्रेकिंग हो या ना हो कह नहीं सकते, पर कभी ना कभी आने वाले शीघ्र समय में रशिया को कुछ एक बड़ा गेम खेलना पड़ेगा। अब वो रशिया क्या गेम खेलेगा? एक चीज जो कही जा रही है कि इतना आगे तक पुतिन कभी आए नहीं थे, तो बिना लिए वापस भी नहीं जाएंगे। मतलब नेटो के खिलाफ, यूक्रेन के खिलाफ एग्रेसिव होते हुए इतना आगे तक, वॉर में इतना आगे तक कभी हिस्टोरिकली रशिया बढ़ा नहीं। ओ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वही तो प्रॉब्लम है सबके लिए, अमेरिका के लिए भी, रशिया के लिए भी, कि एंड गेम क्या होगा। पुतिन वापस वो जा नहीं सकते, पुतिन ऐसे रह नहीं सकते, तो यही चलता रहेगा। ये तो वो हो जाएगा जैसे चल भी नहीं सकता, चलता रहेगा, ये फंसे रहेंगे। अभी जो इन्फॉर्मेशन बेलारूस को लेकर मैंने दी थी, उसके ऊपर एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। क्या बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको और पुतिन की मुलाकात जो बाइडेन के पोलैंड पहुंचने और ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने को लेकर के ही हो रही है? एक नई स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी जो कि काट होगा अमेरिका और यूक्रेन की स्ट्रैटेजी का? देखिए, आपने एक बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया था कि जो लुकाशेंको ने जो एक तरह से ऑफर किया है डिप्लोमेसी का, कि यदि बाइडेन आते हैं और ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम पुतिन को कॉल करके मना सकते हैं। तो एक तरह से दुनिया के सामने दिखाने का प्रयास है कि देखो, डिप्लोमेसी जो हमेशा बात कहता है, रिटर्न टू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, तो उस फ्रंट में एक तरह से सॉफ्ट पावर है ये पूरी तरह से लुकाशेंको का, कि रशिया एग्रेशन मोड में नहीं है, रशिया अभी रिजल्ट मोड में है। और रिजल्ट मोड में यदि यूएस सामने नहीं आता है, तो जैसे हमारे सर भी कह रहे थे कि निश्चित तौर पर अमेरिका नहीं चाहता है कि वो रिजल्ट दे। इसलिए मैं कहता हूं कि डिफेंसिव साइलेंट मोड चाहता है कि यूक्रेन एक साइलेंट मोड में रहे और डिफेंसिव भी रहे, ताकि रशिया का इंपेरियलिज्म है जो पुतिन का, जो पुतिन। एक दूसरा सवाल है, यदि पुतिन ये युद्ध जीतते हैं तो ये पूरा का वेस्टर्न जो यूरोप है उसके अपने आप में एक खतरा है कि कहीं इंपेरियलिज्म आगे न बढ़ जाए। फिनलैंड, पोलैंड, उनको अलग डर है कि कहीं ना कहीं ये हमारे तरफ न बढ़ जाए। तो इसीलिए आप यही कमजोर कर दो रशिया को और इसको धीरे धीरे चलने दो, ग्रेजुअली अपनी ताकत उस संकेत के जरिए देता है, जहाँ बार बार वो पश्चिम को उसका इतिहास याद दिलाता है और अपनी ताकत को दर्शाता है।